कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जो 8वीं बार चुनाव मैदान में इसी महाराजपुर विधानसभा से उनके सामने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गिल साहब हैं और इनको समाजवादी पार्टी ने अपना एक चेहरा बनाकर यहाँ उतारा है जो कि महाना को सीधी टक्कर देंगे। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से एक बड़े चेहरे से लड़ने के लिए मैदान उतारे गए हैं, उनका कितना अनुभव है, कैसे लग रहा है कि आपको महाना के सामने उतारा गया है? जनता तय करती है। एक सामान्य तौर से एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, जनता ही बड़ी होती है, जनता ही निर्णय लेती है। जनता देखती है कि हमने किसको रंग करना है और किसको राजा बनाना है, ये जनता का अधिकार है। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व महाराजपुर है। फतेह बहादुर गिल के साथ महाराजपुर की जनता खड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये महाराजपुर की जनता वर्चस्व बीजेपी का चुनाव है। आपके लिए अखिलेश जी ने जनसभा की थी महाराजपुर विधानसभा में, तो कितना प्रभाव देखते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूं, 18 बीघे का ग्राउंड था आईटीबीपी के सामने महाराजपुर में। वहां पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास शाम को 5 बजे 14 तारीख को आता है फोन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और कहते हैं कल जो है मैं 2 बजे आना है। मैंने कहा ठीक है सर। साहब का आदेश आया माननीय अखिलेश जी का, हम लोग तैयारियों में लग गए। एक जोश था, क्योंकि हम लोगों को इतना जोश था कि हम लोगों ने सुन करके ही हम लोग लग गए, मेहनत करने लगे। और आपको बता दूं, मेरे पास सिर्फ 12 घंटे थे। उस 12 घंटे के अंदर 18 बीघे का ग्राउंड और 1 लाख से ज्यादा का क्राउड आ गया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया का। तो आप निर्णय ले सकते हैं और जनता निर्णय ले सकती है कि माना एक बड़ा नाम है प्रदेश के अंदर, औद्योगिक मंत्री हैं, कई बार विधायक हैं, किस तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को आप देखते हैं, किस तरह उनका विकास देखते हैं? बड़ा नाम आपने कहा, मैं तो छोटा काम सुनना चाहता हूं, नाम से नहीं, काम से आदमी की पहचान होती है। कोई छोटा सा काम बताएं। औद्योगिक नगरी था महाराजपुर में, औद्योगिक मंत्रालय काम है उद्योग लगाना और बेरोजगारों को रोजगार देना। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही होती है परंपरा। औद्योगिक मंत्रालय ने उद्योग लगा के रोजगार दिया होता तो आज कानपुर में कितनी बंद फैक्ट्रियां खुल गई होती, आज कितनी इंडस्ट्रियां महाराजपुर में खुल गई होती, कितने युवाओं को रोजगार मिल गया होता। आप बताइए, कोई 10 लोगों क्या कोई बंद फैक्ट्री खुली हो तो आप बता दीजिए मुझको। महाराज जी फेल रहे पूरे अपने विकास को। ये तो महाराजपुर की जनता कह रही है, महाराजपुर की जनता। मैं तो ये जितने भी हमारे वोटर हैं, पूछिए बेटे को नौकरी मिली या कोई फैक्ट्री खुली? मैं तो कहता हूँ आंटी खड़ी हैं, अंकल खड़े हैं, कोई अंकल फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था यहाँ पे, कोई नौकरी अंकल वैसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई नौकरी मिली किसी को, बच्चे को 12,000 15,000 नहीं मिली? तो ये वोटर हैं, ये हम ही लोगों को सेलेक्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनके मंत्री जी के हॉस्पिटल है 50 करोड़ का रामादेवी चौराहे के पास, आंटी है कि नहीं है? ऑक्सीजन और बेड किसी को मिला? लोग कितने मरते चले गए। मैं तो चाहूंगा मतदाताओं का भी व्यूज लेते रहिए। दूसरी बात आपको बता दूं, 5 स्कूल हैं मंत्री जी के, ठीक? आप बताइए, किसी 6 महीने की फीस मंत्री जी ने छोड़ी हो तो मुझे बता दीजिए, क्या एक मंत्री 6 महीने की फीस नहीं छोड़ सकता? वो छोड़ता, पूरे यूपी को छोड़नी पड़ती स्कूलों को। मैं आप बताइए, क्या हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन और बेड देते, किसी के जान बचाते, वो दुआएं मिलती कि नहीं मिलती? आप बताइए, फतेह बहादुर गिल 2 अक्टूबर को जाता गुलाब का फूल देने, कहता है ऑक्सीजन बेड दे दीजिए, तो मुकदमे मिलते हैं। मैं बच्चों के लिए रोजगार मांगता हूं तो मुकदमे मिलते हैं। मैं जाकर के क्या नाम लेते हैं, इनके स्कूल की फीस माफी की मांग उठाता हूँ। कोरोना लोगों के शरीर में नहीं, कोरोना लोगों की जेब में भी गया है। और मैं आपको बता दूं, मेरे पे मुकदमे लगे, 300 लोगों का कैरियर खराब किया गया, उन पे गुंडैक 7 क्रिमिनल एक्ट के केस लगे। मैं 22 अक्टूबर को जेल गया, 29 अक्टूबर को जब आया तो मेरे पापा की बॉडी घर पे पड़ी हुई थी सुबह 10 बजे और रात में 9 बजे मैं जेल से आया। आप बताइए, क्या मैंने अपने घर के लिए रोजगार मांगा? क्या मैंने अपने घर के लिए ऑक्सीजन बेड मांगा? क्या मैंने अपने घर के लिए स्कूल फीस माफी मांग करी? जब मैं आवाज उठा रहा हूं तो आज मेरे साथ महाराजपुर की जनता खड़ी है। और मैं कहता हूं कि जो जनता की सेवा करेगा, जो आपके पास तो 2 पर्सनली थे, हॉस्पिटल आपका निजी, स्कूल निजी, और मंत्रालय आपका सरकारी, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, आप बता दो, लिस्ट जारी कर दो ना। अभी भी तो मीडिया खड़ा है। ये कहना है फतेह बहादुर सिंह गिल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं कि महाना ने क्षेत्र का विकास नहीं किया, बल्कि अपना खून का विकास किया, अपने अस्पताल का विकास किया, अपने स्कूलों का विकास किया। कैमरा पर्सन दुर्गेश अवनीश, भारत समाचार, कानपुर।